क्या हाल है साथियों। आशा करता हूं बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफ के तरफ से नया भर्ती आया हुआ है। कौन से पोस्ट पे नया भर्ती आया है, वैकेंसी कितना है, मेल और फीमेल क्या दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, आवेदन तारीख कब से कब तक चलेगा, चालान कितना लगेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहेगा, सारा चीज़ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सीधा सीधा वीडियो को शुरू करता हूं। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर फाउंडेशन पर। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, एक साइड पर मैं नोटिस लगा के रखा हूँ, बीएसएफ हेड कांस्टेबल पोस्ट पे भर्ती आया हुआ है दो डिपार्टमेंट में, एक आरओ दूसरा आरएम। आरओ का फुल फॉर्म रेडियो ऑपरेटर, आरएम का फुल फॉर्म रेडियो मैकेनिक, यानी कि रेडियो ऑपरेटर हेड कांस्टेबल का पोस्ट है, रेडियो मैकेनिक डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल का पोस्ट है बीएसएफ का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अप्लाई डेट का। 24 अगस्त यानी कि साथियों बीते कल 24 अगस्त से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आप लोगों का 23 सितंबर तक चलने वाला है, यानी कि पूरी 1 मंथ चलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट का लास्ट डेट 23 सितंबर ही दिया गया है। फी पेमेंट का लास्ट डेट 23 सितंबर, इसके बाद आप लोगों का कोई भी एक्स्ट्रा डेट नहीं दिया गया है। यानी कि फॉर्म फिलअप करने के लिए एक बेसिक सा चालान लगता है, तो चालान पेमेंट का लास्ट डेट 23 सितंबर ही दिया गया है। एग्जाम डेट नोटिफाई लेटर है, एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम। अब देखिए जाहिर सी बात है, बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले ही एडमिट कार्ड आएगा, तो एग्जाम डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जैसे कोई भी एग्जाम डेट का अपडेट जिस दिन आएगा उस दिन वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। बस चैनल को क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं, चालान के ऊपर हम लोग अब बात करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए जितने भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको 100 रुपीज चालान देना होगा, ख्याल रहे। ठीक है, जितने भी मेल कैंडिडेट है, जनरल वाले, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले, उनको 100 रुपीज चालान देना होगा। एससी एसटी कैंडिडेट एक भी चालान नहीं रहेगा, 0। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, उनका 0। फीमेल का कोई भी चालान नहीं है। मेल और फीमेल दोनों ही इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एज लिमिट को लेकर। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल। ये जो मैं बताया जनरल कास्ट वालों के लिए, मेल हो या फीमेल हो। अगर आप लोग जनरल कास्ट है तो 18 से 25 साल अगर आपका उम्र है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 25 से ज़्यादा हुआ आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग ओबीसी है तो 18 से 28 साल, 3 साल का छूट मिलता है। 25 + 3 28। ठीक है, अगर आप लोग एससी और एसटी है तो 5 साल का छूट मिलता है। 18 से 30 साल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एज ऑन कब से काउंट होगा, तो 23 सितंबर 2025 एज ऑन काउंट होगा 18 साल का। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब वैकेंसी को लेकर। 1121 आप लोगों का खाली पद है। 1121 खाली पद पर ऑनलाइन आवेदन कराया जा रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 पोस्ट पे आप लोगों का भर्ती आया है, 2 डिपार्टमेंट में। पहला आरओ रेडियो ऑपरेटर जिसमें 910 वैकेंसी है, दूसरा आरएम 211 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड कांस्टेबल आरओ रेडियो ऑपरेटर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड किया गया है, अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीन पर लगाकर भी मैं रखा हूं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट 10 और इक्विवेलेंट अलोंग विथ A2 ईयर ITI इन रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा प्रिपरेशन और ए रिलेटेड ट्रेड। अल्टरनेटिवली कैंडिडेट हु हैव पास 12th और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर आप लोग 10वीं पास किए हैं तो 10वीं पास के साथ साथ 2 साल का ITI, आप लोगों का ट्रेड जो है रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड ट्रेड, टेलीविजन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा प्रिपरेशन, ठीक है, और ए रिलेटेड ट्रेड रहना होगा। इसके अलावा अल्टरनेटिव में अगर आप लोग 12 पास है तो 12th आप लोगों को साइंस स्ट्रीम से पास होना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहना होगा, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। क्लियर, सेकंड आते हैं आरएम रेडियो मैकेनिक डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल के लिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव 10th और इक्विवेलेंट A2 ईयर ITI इन रेडियो एंड टेलीविजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है,
उसके बाद सेम अल्टरनेटिव आप लोगों का 12th पास विथ साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो आर एलिजिबल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते के साथ सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर, यानी कि फिजिकल क्वालिफिकेशन का डिमांड क्या है समझ लीजिए। मेल का बता रहा हूं। मेल के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी। अगर आप लोग मेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैंडिडेट है तो 168 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। अगर आप लोग मेल एसटी कैटेगरी से है तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। क्लियर। चेस्ट ओनली फॉर लड़कों का डिमांड किया जाता है। अगर आप लोग मेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी है तो 80 से 85 सेंटीमीटर आप लोगों का चेस्ट लगेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 सेंटीमीटर एसटी का है। ठीक है। नेक्स्ट रनिंग का बात करेंगे मेल कैंडिडेट का, 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट। ठीक है, क्लियर करना होगा। लॉन्ग जंप 3.6 मीटर इन 3 चांस में निकालना है। हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांस में निकालना है। ठीक है। फीमेल का हाइट का बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर, एसटी से है 154 सेंटीमीटर। लड़कियों के लिए रनिंग 800 मीटर होगा, 4 मिनट में निकालना है। लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट इन 3 चांस में निकालना है। हाई जंप 3 फीट 3 चांस में निकालना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीड्योर को लेकर। पहले आप लोगों का पीईटी पीएसटी होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पहले आप लोगों का करवाया जाएगा। अगर आप लोग फिजिकल क्लियर करते हैं तब जाकर सेकंड सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। क्लियर। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल फर्स्ट स्टेज का पीईटी पीएसटी बता दिया हूं। जैसे ही फिजिकल क्लियर करिएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्लियर करिएगा, थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही क्लियर करते हैं फिर डिटेक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग। क्लियर। तो चलिए, बीएसएफ हेड कांस्टेबल पोस्ट पर 2 डिपार्टमेंट में भर्ती आया, आरओ और आरएम, पूरा क्लियर आप लोगों को समझा दिया हूं। इसी तरह से जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज अपडेट इस चैनल पर देता हूं। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आने वाले फर्दर अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।